धनु राशि वालों, सैजिटेरियस वालों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। तो राशियों के हिसाब से बातें चल रही है हमारी, और अब जो मुद्दा है हमारा वो है 15 अप्रैल से कैसी रहेगी उच्च सूर्य की स्थिति आपके अलग अलग राशियों के हिसाब से। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। तो धनु राशि वालों, आपके लिए कैसा रहेगा? तो पहली चीज तो 5वें घर में गोचर हो रहा है, उच्च सूर्य की स्थिति बन रही है, तो यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। और ये स्वामी बनते हैं आपके 9वें घर के, तो बहुत ही बढ़िया टाइम में जो आपका ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। पहला फायदा सुनिए, देखो जो जितने भी लोग हैं वो काफी समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन संतान नहीं हो रही और संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है। ये एक महीना सूर्य की अच्छी स्थिति है, उच्च सूर्य के होने की वजह से तेजस्वी संतान को कंसीव कर सकते हैं, या अगर डिलीवरी होने वाली है तो ये समय बहुत ही उत्तम है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बना हुआ है ग्रहों का, ये आपको बहुत फायदा देगा, तो इस पूरे मौके का फायदा उठाइए। दूसरी बात क्या है, भाग्य में अगर कोई काम रुका हुआ था, आपके जो काम अटक रहे थे, उन कामों में कहीं ना कहीं अब आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। ये सूर्य की उच्च स्थिति उस चीज को आगे बढ़ा देगी, और जो भी आपकी अटकलें लगी हुई हैं काम के अंदर, वो पूर्ण रूप से होती हुई दिखाई दे रही हैं। और उसमें आपकी बुद्धि का बहुत बड़ा खेल रहेगा। आपके अंदर अचानक से एकदम बुद्धि चलने लग जाएगी, और जो आपको दिखाई नहीं दे रहा था वो विजनरी पावर आपकी बहुत जल्दी इन दिनों में होती हुई दिखाई दे रही है कि सॉल्यूशन खुद आपके द्वारा ही किया जाएगा। अगली बात दोस्तों, कि यहां पर आपके जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत फायदा है, या अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और कहीं ना कहीं एग्जाम्स की और कहीं ना कहीं एंट्रेंस का जो टाइम चल रहा है, अच्छे नंबर आना, नंबरों से सिलेक्शन होना, या किसी प्रकार की जॉब में अप्लाई करना, तो कुल मिला के कॉम्पिटेटिव एग्जाम और सभी की चीजों के लिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। पढ़िए, बढ़ते रहिए और पूरा सहयोग करते रहिए। और एक फायदा और मिलने वाला है कि माता पिता का नाम ऊंचा करेंगे। जितने भी संतानें हैं, आपकी संतान आपके नाम ऊंचा करेगी और कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगे इस वाले महीने के अंदर, जिससे माता पिता को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है और प्रेस्टीज उनकी बढ़ने वाली है। तो बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा उच्च सूर्य ये काम करवा के जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग स्पोर्ट्स में ट्राई करना चाहते हैं, जो भी लोग ट्रायल देना चाहते हैं, जिनको लगता है कि स्पोर्ट्स में एनरोल होना चाहिए, या मेरा कोई अच्छा ट्रायल है जहां पर मुझे स्पोर्ट्स में सिलेक्शन होना है, तो ये वाला टाइम जो है स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत बढ़िया है। खेल कूद और स्पोर्ट्स में अच्छे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और अगर नेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। बस एक बात जो ध्यान रखनी है, किन लोगों के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये वाला समय दोस्तों, तो ये वाला समय अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। सूर्य की नीच दृष्टि है लाभ वाले भाव पर, तो वहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट कर दूं और बड़ा अच्छा रिटर्न आ जाएगा सारी चीजों के मामले में, थोड़ा समझिए वहां पर, थोड़ा सोचिए वहां पर, और कोई बहुत बड़ा एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ना करना है आपको। अगर वो करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर नीच दृष्टि काम कर जाती है और दिक्कत हुई तो फिर आपको समस्या हो सकती है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, उपाय आपको बाद में बताए जाएंगे, पुरानी वीडियोस में भी दिए गए हैं। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। अब हम बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों, या कैप्रिकॉन के नाम से जाना जाता है, उनके साइन वालों के लिए कैसा रहेगा ये वाला समय? तो देखिए, आपके चौथे घर में ये गोचर हो रहा है जहां पर सूर्य उच्च का है, और यहां पर जो ये स्वामी बनता है वो बनता है 8वें घर का। तो 8वें घर का स्वामी उच्च हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं। तो हम बात करते हैं क्या रहेगा पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इस वाले महीने के लिए। तो पहली चीज दोस्तों, आपका जो वाहन है, या तो देखो दो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, या तो आप एकदम से वाहन खरीदने पर पैसा खर्च करेंगे, या अचानक से आपका जो व्हीकल है, जो वाहन है, जो 4 व्हीलर है, जो 2 व्हीलर है, अचानक से उसमें थोड़ा लॉस हो सकता है, थोड़ा चोट लग सकती है, कहीं गिर जाए या कुछ हो जाए, जिसकी वजह से आप उसमें खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक से खर्चा हो सकता है, या फिर आप नया वाहन परचेज करेंगे, तो मतलब वाहन के ऊपर खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कुछ भी होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगली चीज दोस्तों, घर, जितने भी लोगों ने घर लिया हुआ है, या किराए का ले रहे हैं, या नया मकान परचेज कर रहे हैं, या पहले से भी रह रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में थॉट आने वाला है, घर ना थोड़ा पुराना हो गया है, इसे रेनोवेट करा लेते हैं, इसमें कुछ ये टूट फूट हो गई है, ठीक करा लेते हैं, छत की पपड़ी आ रही है, इसको ठीक करा लेते हैं। तो पैसा यहां पर भी खर्च होगा। ये वाला महीना पैसे खर्च कराने का है। बट ये चीज बढ़िया है कि अच्छी चीजों में आपके खर्चे होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और उनको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी माता की सेहत का ख्याल रखना है। माता जी की सेहत को समस्या होती हुई दिखाई दे रही है, खासकर बीपी या हाइपरटेंशन की दिक्कत दिखाई दे रही है। उनके सेहत का ख्याल रखें। अगर ऐसा कुछ भी लगता है कि सिर में बहुत दर्द है, पसीने बहुत आ रहे हैं, किसी प्रकार के
माइग्रेन की दिक्कत उनको लग रही है तो डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि सूर्य की उच्च स्थिति में यहाँ पर एकदम से ये सारी प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे सकती हैं आपकी माता जी को। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और पूरा ये 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में आपको ध्यान रखने वाली चीज है। जितने भी लोग जॉब या करियर में हैं तो देखिए उनके लिए एक थोड़ा ध्यान देना है उनको। जितने भी लोग जॉब में बने हुए हैं, जो नौकरी करते हैं या उनके करियर में जो भी ऑफिस का माहौल है, तो थोड़ा वहां पर ध्यान रखना है आपको। ऐसा ग्रहों से लग रहा है कि सूर्य की नीच दृष्टि आपके प्रोफेशन के हाउस पर जा रही है और वहां पर आपके खिलाफ कोई साजिश कर सकता है, आपके खिलाफ कोई बैकबिचिंग कर सकता है, आपको क्या कहते हैं, आपके सामने मुंह के सामने को अच्छा बनेगा, बड़ा मीठा बनेगा, लेकिन बाद में देखा जाए तो वो आपकी काट कर सकता है। साजिशों का जो सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अपनी जॉब के प्रति लॉयल रहेंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आसपास के लोगों से सतर्क रहने का समय है। मकर राशि वालों को सब देखने के लिए मिलेगा। अगली चीज क्या है, तो आप देखिए जरूर आपके साथ ऐसा होगा, ये वाला मूवमेंट जरूर होगा कि आप जहां पर रहते हैं आप अपने पुराने गांव विजिट करेंगे। पुराना घर आपका कोई होगा या फिर आपके गांव से कोई आकर आपको दिखाएगा, देखो मुझे पुरानी चीज मिली। आपको कोई बहुत पुरानी चीज मिलेगी अपने पूर्वजों की, ये आपको कॉल करके दिखा सकते हैं और आपको ये जरूर देखने के लिए मिलेगा कोई पुराना सिक्का, पुरानी चीजें, पुराने डॉक्यूमेंट्स या पुरानी कोई चीज या कोई मटका वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। ये सब आपको इस वाले समय में होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भाव है 8वां, उसका स्वामी सूर्य है। अचानक से वो दबे गड़े धन को या पुरानी चीजों को उजागर करने का काम कर देता है। तो इस प्रकार के ये हमारा था जो मकर राशि या कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ। तो अब बात करते हैं कुंभ एक्वेरियस वालों। ये वाला जो समय है, सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है तीसरे स्थान में। पराक्रम का स्थान है, बहुत ही बढ़िया प्रिय है सूर्य को, बहुत ही बढ़िया समय है। और ये जो आपके स्वामी बनते हैं, ये बनते हैं 7वें घर के स्वामी, तीसरे हाउस में आके उच्च हो रहे हैं। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बढ़िया है, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। तो पहले मैं ध्यान वाली चीज आपको बता देता हूं, क्या ध्यान रखने के लिए मिला। कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसा आपके साथ में हो रहा है। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, या जो आपके हस्बैंड है या वाइफ है या जिसके हाथ आप बिजनेस करते हैं, उसके हाथ में एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी बात पर कोई बहस हो रही है या आपको लगता है कि अपनी बात को आप रखना चाह रहे हो, प्लीज मैसेज में बात नहीं करनी, रिटर्न में चैटिंग के थ्रू कोई बात नहीं करनी। आप समझा नहीं पाओगे और इस बात पर कोई ना कोई विवाद हो जाएगा, कोई डील टूट जाएगी, मियां बीवी में झगड़ा हो जाएगा, या जिससे भी आप प्रेम करते हैं उनके बीच में विवाद हो सकते हैं, सिर्फ इस बात से कि आप कुछ कहना चाह रहे थे गुस्से में और आपने रिटर्न में लिखने का मीनिंग कुछ और समझा जाएगा। ये जरूर होगा इस एक महीने के अंदर, आप जरूर देखिएगा। 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच में दिखाई देता होगा। तो कम से कम अगर कोई बात है तो कॉल करके क्लियर कर लें या मिलकर क्लियर कर लेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इस समय में आप फंस जाओगे। दूसरी चीज क्या है, बिजनेस, जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए एक थोड़ा सा दिक्कत है। बिजनेस तो आपका ऑनलाइन में बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा। जो भी लोग ऑनलाइन में बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्लान ले सकते हैं, ऑनलाइन में अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। इसका कॉम्बिनेशन आपको बहुत बढ़िया सूर्य का ये मिलेगा। नेम फेम और प्रसिद्धि होने के चांस बहुत बढ़िया है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट वगैरह है वो वायरल हो जाए या वो लोगों तक दूर दूर तक पहुंचेगा। तो समय बहुत बढ़िया है। बट एक दिक्कत क्या है यहाँ पर कि जितने भी लोग बिजनेस की पार्टनरशिप के अंदर हैं, उनसे कोई ना कोई विवाद या झड़प होने की संभावना है। तो थोड़ा सा देखिए, जो भी डील करनी है आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ करिए। अपना ही इनिशिएटिव मत लीजिए कि ईगो में आप खुद ही हर चीज में घुस रहे हैं और दूसरे को नहीं करने दे रहे। ये उसको ये महसूस करा सकती है दूसरे पार्टनर को कि मतलब मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर चीजें देखनी पड़ेंगी। और दोस्तों यहाँ पर ट्रैवलिंग होती हुई दिखाई दे रही है, भाग दौड़, आपको घूमना फिरना यहाँ वहां थका देने वाला एक्सपीरियंस रहेगा। थोड़ा दौड़ भाग ज्यादा रह सकती है आपकी, ट्रैवल छोटे छोटे हो सकते हैं, ये आपको ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हाथों की तरफ ध्यान देंगे, हाथों में उंगलियों में चोट लग जाना, हाथ में दिक्कत हो जाना, अचानक से हाथ आप सोकर उठे हैं, सुबह को आपकी तरफ कंधा काम नहीं कर रहा, ये सारी दिक्कतें, थोड़ा सा हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का प्रॉपर ध्यान रखिए। अगली बात क्या है, जो मीडिया वाले हैं, जो भी लोग मीडिया में काम करते हैं, जो भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं, जिन लोगों को भी किसी प्रकार के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, अच्छा समय है, लगे रहिए, आपको इस महीने में सक्सेस मिल ही जाएगी। और दोस्तों क्या है, आपके अंदर एक एनर्जी का हाई लेवल दिखाई देगा। जो जो काम आपने सोचे हुए हैं, आप हर काम को एग्जीक्यूट कर देंगे। इस अगले एक महीने के अंदर अंदर आपने जो जो टारगेट सेट किए हुए हैं, आप उसको अप्लाई कर देंगे और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया। बस थोड़ा सा सोच समझ के काम को करना होता है। तो ये था हमारा इस समय कुंभ राशि वालों का हाल। और अब आखिरी राशि हमारी बची हुई है, वो है मीन राशि। उसके बारे में बात करते हैं।
तो मीन वालों कैसा रहेगा आपके लिए ये वाला टाइम? तो मीन वालों आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो ये जो गोचर हो रहा है, ये हो रहा है द्वितीय भाव के अंदर, दूसरे भाव के अंदर, सेकंड हाउस के अंदर हो रहा है। ये लॉर्ड बनते हैं छठे हाउस के। तो देखो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। इन पूरे 12 राशियों में से सिर्फ आपके लिए ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, जहां पर आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके लिए। देखो, एक फायदा बता देता हूं। पैसे के बढ़ने के चांसेस हैं, और खासकर जो लोग लॉ के फील्ड में हैं, जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, इसके अलावा जो भी लोग किसी तरह के ये क्या कहते हैं मनी वाले सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। उनको तो पैसा अच्छा खासा मिलेगा और बेनिफिट मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा। अचानक से कोई ऐसा केस आएगा जिसमें आपकी चांदी हो जाएगी। बाकियों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। अगली बात क्या है, कर्ज नहीं लेना। दोस्तों देखो, इस वाले महीने के अंदर ऐसा लगेगा आपको कि मेरा ये वाला काम है, बीमारी के चलते कर्ज लेना पड़ सकता है, या किसी और चीज को चुकाने के लिए कर्जे को चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। कर्जे से बचें। इस महीने के अंदर अगर आप कर्जा लेते हैं तो बहुत दिक्कत आ सकती है, शायद निकलने में बहुत परेशानी आ जाए, आपको नहीं निकल पाए, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाएंगी। तो कर्जा ना लें इस वाले महीने के अंदर। उच्च सूर्य की स्थिति में दान करना आपकी तरफ से बनता है, लेना आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अगली बात क्या है, मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मुंह में छाले, चेहरे पर पिंपल्स होना, एक्ने हो जाना, या माथे पर, या किसी तरह के चेहरे संबंधी थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पर आपको चेहरे से नुकसान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा अपने फेस का, अपने मुंह का और अपने ओरल हाइजीन का ख्याल रखेंगे, यहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, वाणी। बोलते समय बहुत ध्यान रखना है। आपके उच्च सूर्य की वजह से ना आपके अंदर एक अहंकार की भावना, ईगो की भावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ भी किसी को बोल देना, जो मर्जी मन कर दिया, कुछ भी उल्टा सीधा खाने का मन करेगा, या आप बड़ा मूड आपका अपसेट सा रहेगा और आप ना बस एक ईगो में रहेंगे, और ये आपके लिए खतरनाक है। बैलेंस करिए, अपने आप को संभालिए, देखिए। अगर कुछ कार्य करना है तो सुबह वॉक पर जाइए, कुछ मेहनत वगैरह करिए, लेकिन किसी पर गुस्सा नहीं करना। ये इमोशनल प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है कि इमोशंस में आकर ज्यादा बोल जाओगे, फिर पछताना होगा और फिर बड़ा मुश्किल है, और उस पर खर्चे, दिक्कतें बहुत ज्यादा हो सकती हैं। अगली चीज क्या है, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। आपको लगेगा कि यार मुझे ना काम बहुत करवाया जा रहा है और शरीर दर्द कर रहा है, दिक्कतें हैं, और मतलब लाइफ थोड़ा सा बंधी बंधी, बड़ा हारा हुआ सा महसूस होगा आपको ये वाले महीने के अंदर। आंखों में दिक्कतें देखने के लिए मिल रही हैं, तो कुल मिला के चेहरे वाले स्थान का थोड़ा ध्यान रखना है। आंखें, मुंह वगैरह, कान वगैरह थोड़ा ध्यान देना है। अब दोस्तों, आप लोगों के लिए खासकर मैं एक टिप्स बताना चाहता हूं कि मैं बाकी वीडियो में बता चुका हूं काफी सारी चीजें। दो तीन चीजें आपको जरूर करनी है, खासकर मीन राशि वालों को तो जरूर करनी है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे तो पहला क्या है, इसके अंदर जितने भी लोग मीन राशि वाले हैं या अदर राशि वाले हैं, उनको एक चीज क्या ध्यान दे रहे दोस्तों, मेन काम है कि आप किसी की सेवा करेंगे। आप कहीं भी जाकर, आप मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, या अपने आसपास या कोई गरीब हो, किसी को भी आप सेवा दे सकते हैं, पैसे की सेवा दे सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। जिस चीज को वो चाहता है, जो आपसे कंट्रीब्यूशन हो सके, जो आप दान करना चाहते हैं, उस तरह की सेवा प्रदान कर सकते हैं। कहीं नहीं जा सकते तो घर में मम्मी पापा की सेवा कर सकते हैं, भाई बहन की सेवा कर सकते हैं, अगर आपके छोटे बड़े जो भी हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा काट देगा। जनरल रेमेडीज के अंदर आप सूर्य को जल दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा उपाय है। आप किसी प्रकार के जो दान करना होता है, जिसमें गेहूं का दान करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसको आप दान कर सकते हैं अगर कोई समस्या आ रही है तो इस प्रकार की चीजों को आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमारे उच्च सूर्य के जो स्थिति थी उस पर मैंने पूरी वीडियो बना दी है। जो भी वीडियो में कुछ पूछना होगा अगर आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे और पूरा सपोर्ट बनाए रखेंगे हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद।